कर ले पाए। तो टॉपिक तो सब लोग देखे ही है। मतलब हम लोग कल हम लोग 14 मार्च ऑब्जर्व किए, जो 2007 में नंदीग्राम का मूवमेंट सबको याद होगा, जहाँ पे किसानों के विस्थापन के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट चला था। तो उनका जो शहादत दिवस है उसको हम 14 मार्च को हर साल मनाते हैं। और विस्थापन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कॉर्पोरेट को जमीन दे देने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था। और देश भर में उस समय अलग अलग जगह पे विस्थापन विरोधी एक आंदोलनों का सीरीज बोल सकते हैं चल रहा था। उड़ीसा में जगत सिंहपुर, जहाँ पे साउथ कोरिया की स्टील कंपनी आके जमीन ले रही थी। कलिंगनगर में टाटा के खिलाफ उड़ीसा में बड़ा मूवमेंट हुआ था। झारखंड के अलग अलग इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, खास करके जो मध्य भारत है ये आमतौर पे चर्चा में था। उसी दौर में हम ये भी देखते हैं कि असम में, जो अपर असम है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक विस्थापन का दौर चलता है। तो आज हम लोग का डिस्कशन थोड़ा उसको केंद्रित करके हम बात करेंगे। तो गोलाघाट में बेसिकली एक नेचुरल फॉरेस्ट को बचाने के नाम पर वहाँ के जो मतलब सालों से, दशकों से वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको विस्थापित किया गया था। और मतलब मांग वही था कि पट्टा दिया जाए सबको ज़मीन का, खास करके जो भूमिहीन है वो ज़मीन का पट्टा मिले। और वहाँ पे बेसिकली अलग अलग संग्राम समितियाँ बनी जो इस आंदोलन का एक हिसाब से नेतृत्व किए। 1960 के दशक के बाद से ही देखते हैं कि उस इलाके में अलग अलग राउंड में विस्थापन चला, अलग अलग सरकारों के अंडर। लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन भी उतना ही पुराना रहा। समाजवादी धारा से लेके लेफ्ट, अलग अलग पार्टियों से लेकर जो अहोमिया जातीयतावाद या जो नेशनलिटी का धारा है, सभी अलग अलग आइडियोलॉजिकल टेंडेंसी इस स्ट्रगल में शुरुआत से ही रहे। लेकिन खास करके 2002 का दौर, जहाँ पे विस्थापन भी और ज़्यादा तीखा एक रूप लिया, उस समय से ही वो एक मूवमेंट एक पर्टिकुलर टर्न लिया। ये मूवमेंट का बात करने के लिए हम एक ये भी मानते हैं कि मतलब ये जो आंदोलन रहा एक हिसाब से असम के समकालीन इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन के हिसाब से रहा। कि मतलब हम जो कॉर्पोरेट हितैषी नीतियों के बाहर किस तरीके का विकास की कल्पना हम लोग कर सकते हैं, इसकी एक हिसाब से आवाज़ इस आंदोलन से उठा था। तो हमारे बीच में आज हमारे साथ साथी मुनिरंजना बोरगोरा है, जो जिन्होंने अपने इस अनुभव को एक किताब के रूप में लिखा भी है। और केवल अपने अनुभव को ही नहीं, बल्कि शायद जो सामूहिक संघर्ष का जो एक इतिहास है उसको भी कहीं ना कहीं इस किताब में रिकॉर्ड किया है। तो आज बातचीत करते हुए पहले तो हम ये जो आंदोलन रहा इसका पर्टिकुलर इतिहास हम सुनना चाहेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा और चर्चा में भी वो हम लोग बाद में लेके जा सकते हैं कि कोई भी जन आंदोलन या जन संग्राम जो होता है उसका और राजनीतिक संघर्ष, इसका क्या रिश्ता होता है। हम सभी लोग कल 14 मार्च को कार्ल मार्क्स और आइंस्टाइन का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाए। तो जो हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो एक नया समाज का कल्पना करते हैं, इस सिस्टम के बाहर एक नया तरीके का सामाजिक संरचना का कल्पना करते हैं, इनके लिए भी इस तरीके के जनसंघर्ष का क्या सवाल है, ये भी एक हिसाब से इस आंदोलन के एक्सपीरियंस से भी हमारे सामने आया। क्योंकि कई दफा ये भी मतलब कैंपस में भी बातचीत होती है कि जन आंदोलन तो कई होते हैं, किसानों का आंदोलन हुआ, बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ, मजदूरों का आंदोलन हुआ इत्यादि। लेकिन एक राजनीतिक परिवर्तन का जो लड़ाई है वो किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, जो केवल एक किसी मुद्दे को लेकर नहीं, लेकिन पूरे मतलब सामाजिक संरचना को बदलने का एक राजनीतिक ताकत का लड़ाई है। मतलब समाज के किस हिस्से के पास राजनीतिक ताकत होगा, राजसत्ता किसके हाथ में होगा, इसको बदलने का एक लड़ाई है। तो ये जन आंदोलन और या जनसंघर्ष और राजनीतिक संघर्ष, इसका क्या रिश्ता हो सकता है, इसको लेकर भी साथी उम्मीद थोड़ा हमारे बीच में बात रखेंगी। और तीसरा भी जो सवाल जिसको और थोड़ा गौर करने के लिए, खास करके यहाँ पे जेएनयू में जब बात कर रहे हैं कि कोई भी जन आंदोलन का इतिहास जब लिखा जा रहा है उसका क्या पॉलिटिक्स है एक हिसाब से। मतलब जन आंदोलन का अनुभव को, मतलब इधर भी रिसर्च करते वक्त कई समय या मीडिया में जो साथी काम करने जाते हैं उनको पूछा जाता है कि अगर आप कोई एक आंदोलन का हिस्सा हो, आप कोई एक विचारधारा को मानते हो, तो आप क्या बायस नहीं हो जाते हो उससे? उस हिसाब से आप किस तरीके से आप कहानी को लिखते हो, बताते हो, क्या उसमें आपका बायस कहीं ना कहीं नहीं आ जाएगा?
तो यहाँ पे सच्चाई क्या है और उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाए, इतिहास को कैसे लिखा जाए, इसके भी कई जुड़े हुए सवाल एक हिसाब से हमारे बीच में उठ के आते हैं, जब खास करके जब एक जन आंदोलन का इतिहास को डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो मैं और समय नहीं लूंगा, इसी के साथ पहले साथी अपना बात रखें और फिर हम लोग थोड़ा बातचीत होंगे, जैसे भी आपको। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बुलाए मेरा बात सुनने के लिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ बोल पाऊँगा ठीक से, मुझे भी अभी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ सीख कर जाऊँगी, ऐसा मुझे तो बहुत मुझे मानना है कि, और मुझे विश्वास है कि कुछ ना तो कुछ सीख कर ही जाऊँगी आज। और पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, जब मैं असामीज़ में लिखती हूँ, असामीज़ भी पढ़ाती हूँ, और उधर तो असामीज़ लैंग्वेज चलती है। जब भी हम असम के बाहर आते हैं तब भी बहुत सालों के बाद या बहुत दिनों के बाद ही किसी के साथ हिंदी में बात होती है, ऐसा है। इसलिए मेरा आप लोगों को बोलने के लिए जब मुझे दिक्कत होगा तो मेरा साथी आसाम के आप लोगों को सब परिचित है, विनिशाली मदद करेगा, और कुछ दिक्कत होगा तो मुझे प्लीज़ बोल दीजिएगा। और बात यह है कि आप लोग आज दोपहर मुझे खबर मिली, तो मेरा दिल्ली में आना कुछ अलग ही प्लान था, तो पूर्व प्रस्तुति नहीं था मेरे कि आप लोगों को कुछ बोल पाए। और बुक्स जो लिखा था वो लोग मानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बुक बोलते हैं अभी, तो मैं इसलिए लिखा था कि वहाँ मेरा जन्म था, वहाँ जो लोगों के हमारे सब लोगों के ऊपर इलेक्शन हुआ था, मैं भी भोगती हूँ, देख कर आई हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ साल उस जो संग्राम के साथ जब कुछ साल लोगों का जो प्रैक्टिस चला संग्राम की, जहाँ तक वो संग्राम चली गई, तो इधर मैं जो देखती थी उसको लेकर मुझे लगा कि इसको लिखकर रखना चाहिए। और कई लोग जाते थे देहरादून में, तो पीएचडी वाला लोग तो ज़्यादा जाते थे उनके काम के लिए। वो लोग बोलते हैं लोगों का जो कुछ सुनती है बात, जो कुछ कागज़ या डॉक्यूमेंट रहते हैं वो लोग उठा कर लेकर आते हैं। लोगों को उम्मीद होता है कि वो लोग कुछ लिखेंगे हमारे बारे में, लेकिन बाद में देखा जाता है कि सब अपने फायदा ही उठा लेती है। इसलिए मैं एक राइटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि ये अभी हम खुद करना होगा कि कुछ लिखकर रख दूँ कि पहले अब क्या बाद की जनरेशन को इसमें कुछ समझ में आए। तो पहले आप लोगों का जो आज सब्जेक्ट में छोड़ दिया है हिंदी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सटीक रूप से बता पाऊँगी, तो मैं कुछ जल्दी हिंदी में कुछ लिखा, इसलिए मैं कुछ पढ़ कर भी बोलना चाहूँगी। तो पहले तेंगानी क्षेत्र का जो संक्षिप्त परिचय है, मैं उसको आप लोगों को बोलना चाहूँगी। असम की गोलाघाट जिले का तेंगानी नामक जो क्षेत्र वो 42 गांव है। तो इसमें 1835 को वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो आइटम बोलते हैं उनको, दो गांव को ब्रिटिश ने मतलब अंग्रेजी ने उन लोगों का पत्ता भी दे दिया था। तो वहाँ पर वो लोग ने तो गांव बसकर तो बैठ गई, तो धीरे धीरे एक जगह पूरा खालीपन जगह था, वहाँ पर पेड़ पौधे तो थोड़ा था, उसमें कुछ था पेड़ पौधे था, लेकिन सरकारी कुछ सुरांसुआ सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हाँ, उन लोगों ने तो पूरा पेड़ काट कर पेड़ भी ले चुके। तो उन लोगों पर आया ज़्यादातर लोग जहाँ असम के बाढ़ पीड़ित लोग थे, जिसका भूमि नहीं है, जो खाने पीने का दिक्कत होते हैं, वो लोग धीरे धीरे आकर गाँव बनाकर बैठ गए।
सरकार की सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा मिलने लगी लोगों को। वोट भी दे पाया, इलेक्शन में भी उनके शामिल हो पाया, एक पंचायत भी बन गई। तब भी कभी कभी उन लोगों के ऊपर इलेक्शन होते हैं, लोग सरकार की द्वारा वन विभाग जाते हैं कि इलेक्शन थोड़ा रोक से तो हम लोग निकलना होगा, क्योंकि निकलते वक्त जो वनांचल के नाम पर उसकी जगह पे तुम लोगों को निकलना होगा, ऐसा बोलते थे। ज़्यादा इलेक्शन वाला काम नहीं करते थे। लेकिन 2002 का जो इलेक्शन वो तो बहुत बड़ा वाला था। वहाँ के पीछे का जो हाल था ना, जो मतलब था, आप लोगों को शायद ज़्यादा ही पता होगा। अभी बुक्स भी मेरा सामने नहीं है, वो 2022 को लिखा था, इसलिए मैं उस बात भूल गई हूँ, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करना पड़ता है। तो वहाँ वर्ल्ड बैंक ने एक पैसा छोड़ा था, आप लोग शायद देख ही जगह होगी, जो धरित्री सम्मेलन के नाम में बैठा था रियो द जेनेरियो में। तो वहाँ के पैसा पेड़ पौधे लगाने के लिए, मतलब प्रदूषण को हटाने के लिए भारत में बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया था। वहाँ पे आसाम की हमारे गोलाघाट जिले के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया। तो लोगों का उनका वन विभाग था, तो NGO था, प्राकृतिक जो प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए जो NGO बने रहे थे वो लोग था। तो उन लोगों का एक षड्यंत्र रचा गया कि जगह तो वो देना नहीं है, उनमें तो ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, उनमें उन लोगों का हटाकर पेड़ पौधे लगा देंगे तो वो पैसा हम लोग खा पाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, कोई भी नोटिस नहीं दिया, सीधे लोगों के गांव पहुंच गए। एक मिसिंग कम्युनिटी, ट्राइबल मिसिंग कम्युनिटी बोलते, उन लोगों का अपने गाँव में पहले घुस गई। साथ में जो बैटेलियन वन विभाग के लोग गए, NGO के लोग गए, लोग आकर सीधे ही जो केरासिन, पेट्रोल, हाथी भी आती है तब तो जैसे भी नहीं थे ना, तो हाथी घर गिराने लगे, तो केरासिन और पेट्रोल डालकर पूरी तरह जला देने लगे, पूरा गाँव चलाते चले गए वो लोग। कोई सुविधा ही नहीं दिया कि वो लोग खाने का चीज बाहर निकले, कुछ कपड़ा वगैरह कुछ बाहर निकले, कोई सुविधा नहीं मिली। ऐसे लोग अचानक हो गया तो क्या करेगा क्या ना करे, एकजुट होने का भी मौका नहीं मिला। लोगों का घर बसाना है, कुछ सामान बसाना है, ऐसा दौरा चला गया। कोई ऐसा माहौल बन गया कि लोगों का एकजुट होने को जो मौका नहीं मिला। तो पिछले दिन लोग थोड़ा गांव के लोग आया कि सब गांव में तो घोषित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप लोगों को हटाना है ही, घर से जाना पड़ेगा ही। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के नाम सुन के ही वो लोग तैयारी का लोगों का बहुत मन में डर देख गया। जैसे पुलिस कोर्ट इसे नाम सुनकर जनरली गांव में जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों का थोड़ा डर होती ही है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं नहीं रोक सकते, बाधा ही नहीं कर पाएंगे, तो इसके डर में भी लोग जो एकजुट नहीं हो पाए। तो बहुत सारा गांव जलाकर जब चलेंगे तो 12 दिन तक ऐसे ही चला। तो हमें रात में एक महिला थी जो सोने के लिए घर नहीं था, तो बारिश में पूरे रात भीगकर गर्भवती महिला था, तो मर गई। बहुत सारे बच्चा मर गई, तो सांप ने काटा, बहुत सारा बीमार पड़ गई। ऐसा माहौल, खाने का भी कोई चीज़ नहीं, कपड़ा नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बताने के लिए भी अभी जो दृश्य था, मैं भी तब छोटा था, क्लास 9 में था तो हाँ, बारिश का टाइम वो जून महीना था। और मतलब है कि वो जो इलेक्शन हुआ था वो 5 जून, मतलब जो पर्यावरण दिवस, वही भी एक महत्व रखती है। पर्यावरण दिवस में पेड़ पौधे लगाने के लिए तैयारी के लोगों को इस तरह अत्याचार या घर जलाकर, हटाकर और उस पर सामान लूट कर ऐसा इलेक्शन का शुरुआत किया। तो इसके बाद में जो 12-13 दिन चले गए, तो वहाँ की तैयारी का थोड़ा सा दौर में प्रोफेसर
कॉलेज के प्रोफेसर है, वो लोग तो तेनाली का नहीं है। जो हेम फुकन के बारे में उसको पता है, वो हेम फुकन नाम के एक प्रोफेसर, उनको उनका मन बहुत सामाजिक काम में वो बहुत जुड़ा रहता है। तो उनको लगा कि वो तो गलत हो रही है, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। तो इस समय अखिल गगोई जैसा लोग अलग गांव में काम, मतलब उन लोगों का सामाजिक काम शुरुआत कर रही थी अखिल गगोई ने तब। तो उन लोगों को मिला कि कुछ करना चाहिए तेनाली पर, ऐसा कुछ गलत हो रही है उनका ऊपर। तो हेमफुकन साथ में 4 लोगों का नाम लेना तो मुझे भी जरूरी समझती हूँ। मैं, मेरा कर्तव्य भी है कि हेमफुकन, अखिल गगोई, सुनेश्वर नरव, मनोज दामोदर, पुतुल नरव, वो सारे साथी वहाँ पर आए। लोगों को गांव-गांव में जाकर पैदल ही चलना पड़ता है, कभी किसी का घर में 1-2 साइकिल होता है, तो पैदल चल कर वो लोगों के गांव में घुसकर लोगों के साथ बातचीत करते हैं कि ऐसा कुछ गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वाला तो भी ऑर्डर भी नहीं है, कुछ गलत है, जो थे आप लोग एकजुट कर होना पड़ेगा, उसका प्रतिरोध करना जरूरी है। तो इसी तरह लोग एकजुट हुई और 2002 की 17 जुलाई को एक मीटिंग हुआ। तो वहाँ पर भी बृहत्तर तेनाली उन्नयन संग्राम समिति गठन हो गई। तो समिति गठन के बाद जो समिति का सदस्य है उन लोगों ने ठीक किया कि एक तो प्रतिरोध समाधान मिसाइल तो तैयार करना है हमको। तो इसीलिए क्या उन लोगों ने, टाइम तो बहुत कम थी, इलेक्शन फिर से आने वाला था इलेक्शन करने के लिए, तो उन लोगों ने क्या किया, और कुछ साथी निकल आई, तो बुजुर्ग लोग, युवाओं, महिलाओं, सब बहुत लोग साथ दिया उन 4-5 साथियों को। तो एक दिन में 3-4 मीटिंग कर रात दिन करके 42 गाँव में गांव सभा गठन किया। लोग भी बहुत सपोर्ट किया कि कुछ तो होगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो आई है कि कुछ हमारी बात सुनने के लिए, हमारे लिए कुछ करने के लिए आई है। तो गांव सभा गठन हो गई और गांव सभा गठन होने के बाद उन लोगों ने सिद्धांत किया कि 7 अगस्त को हम कुछ प्रतिरोध मिसाइल गोलाघाट तक, वो 20 किलोमीटर के तेनाली से हम जाएंगे। उसका विवरण भी मैं थोड़ा लिख कर आई हूँ। हम वो 7 अगस्त को तेनाली के लोग अभी भी एक ऐतिहासिक दिन मानते हैं, क्योंकि वो पहला दिन था प्रतिरोध का, जिस दिन ने तेनाली लोगों का जागरूक के लिए, वो लोगों का एकजुट होने के लिए कुछ साहस दे पाई। वो 7 अगस्त 2002 के तेनाली से लगभग 10,000 लोग भी ज़्यादा बेदखली को रोकने के मांग के लेकर वो एक मेमोरेंडम देने के लिए गोलाघाट की आयुक्त जो पास चले आई, पैदल ही चले आई। मतलब एक ही सदस्य घर में रह पाएंगे। समिति ने, क्योंकि गांव सभा हो गई थी ना, तो हम बात तो छोटी है, लेकिन वो भी मुझे लगता है वो सीखने की बात है। लोग इस तरह से रहेंगे कि घर में घर रखने के लिए एक ही सदस्य रहेगा, उनका 10 हो या 12 हो, सब लोग जाना पड़ेगा। तो एक ही घर में एक ही साथी घर के लोग रहकर सब लोग उस मिशन में निकल पड़े। मैं आप लोगों को ये 7 अगस्त की विरोध प्रदर्शन की जो अभिनव आयोजन बोलते हैं, मतलब मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो आंदोलन है आप लोग पढ़ रही है, देख चुकी है। लेकिन हम जो तेलंगाना में रहते हैं, गोलाघाट में अभी भी रहती हूँ, तो उन जो आयोजन है 7 अगस्त का, उस प्रदर्शन को हम अभिनव इसलिए मानते हैं, जो बुजुर्ग लोग, पुरुष, महिला और युवा और लड़कियों से बनी स्वयं से सेनाएं बनी समितियों की द्वारा। तो 6 अगस्त को हर गांव में गई उन लोग और वहाँ बस गई रात के लिए। तो
अगले सुबह 3 बजे, प्रत्येक 3 बजे टाइम ठीक किया। तो प्रत्येक गांव के नाम घर में उसका दबाव बोलते हैं, दबाव बड़ा जो ऐसा ढोल जैसा जो कीर्तन घर जैसा शंकर देव ने बनाया था, उसमें एक वो होता है ना, उससे फिर लोगों को इकट्ठा करने के लिए। हाँ, बड़ा सा मांगलिक काम के लिए नाम करते हैं। हाँ, बड़ा होता है। गांव में ठीक किया कि ठीक 3 बजे सब लोगों को एक साथ निकलने के लिए हम दबा बजाएंगे, ऐसा ठीक किया। और जिस गांव में दबा जैसा वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि कुछ गांव में नाम करके क्योंकि अब दुखिया गरीब कुछ गरीब गांव में कि नाम कर वो दबा ही नहीं थी, तो उन लोगों में धूल बजाने वाला लोग बांसुरी पेपा तो की मना जाना वो फ्लूट, वो बजाकर लोगों को जागरूक मतलब एक साथ नींद से उठाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। सुबह 3 बजे बारिश भी हुआ था, तब मुझे याद है, लिखा भी था। तो बारिश को भी ना मानकर लोग निकल पड़े उस दिन। मतलब वो 3 बजे के समय था। 42 गांव में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजेंगे। जहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं था उसको तीन बोलते हैं, मतलब हाँ वो बकेट होता है ना टिन का, वो बजा के टूटे हुए तीन वो भी बताया। कहीं कहीं तो लोग वस्तु की बोली पड़े, बहुत लंबा पेड़ उसके ऊपर जाकर लोग आवाज ऐसा भी हो किया। तो मतलब आप लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं आसाम में। तो मिदम ढोल होते हैं और खोल होते हैं और ताल सब होते हैं। जहाँ के पास जो हो वो बजाकर वो लोग, और उसके ऊपर चलकर पेपा जैसा बजाते हैं ना, वो बिहू में आप लोग देख सकते हो। और दो साथी ऐसे निकल पड़े लोग उनको जगाने के लिए। मतलब ऐसा माहौल बन गया कि हमको पहली बार पता चला कि वो जो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ रंग या मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, है ना। वो तो साबित कर दिया कि संगीत या वाद्य यंत्र वो लोगों के संघर्ष के हथियार, संघर्ष के संसाधन हो सकते हैं। पहली बार महसूस हुआ। तो हजारों लोग ने मार्च किया गांव की शहर तक। प्रशासन तो भयभीत हो गया। असम में ऐसा पहली बार हुआ है, तो इसलिए पुलिस और सेना दल आई, बाधाई दी रास्ते पर। 10 किलोमीटर तो जा चुकी है तभी। तो आयुक्त में सीधे खुद निकल आई, वो खुद निकल आई। तो लोगों के बीच में बात रखने का ठीक किया। तो बहुत हजारों लोगों को सही पर करना पड़ा। वो जो उत्तर उन्हें बोलना पड़ा कि नहीं इस तरह। दूसरी बार सेगानी में इलेक्शन करना पड़ेगा, तो मैं समिति के साथ बैठ करके बात करूंगी, तभी वो इलेक्शन का बात आएगा। इसने बड़ा मुंह से बोला, लेकिन लोग नहीं माना कि नहीं हमें लिखित रूप में देना चाहिए। तो हमने लिख कर दिया। तो हमारे लिए वही जय था, हम वही चाहते थे कुछ ऐसा ही हो। इसीलिए उस दिन को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। तो पहला दिन का सफलता के बाद वही था। बड़ा संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बता पाती हूँ। मतलब असमीज में होता तो बहुत कुछ निकल आती। तो तेंगानी में बेदखली विरोध का आंदोलन एक जनसंघर्ष के परिवर्तन में कैसे चला गया, उसमें मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कोई भी सफलता, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, ये लोगों के एक और कदम आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। जैसे 7 अगस्त ने लोगों को प्रेरित किया तेंगानी के लोगों के। इसलिए उन लोगों का भी जो 7 अगस्त की सफलता ने प्रोत्साहित किया उन लोगों को। तो तेंगानी केवल बेदखल विरोधी और भूमि अधिकार आंदोलन के तक ही सीमित नहीं रही। उन लोगों का लगा कि तेंगानी में बहुत कुछ बाकी है। वो आर्थिक असमानता है, वो शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य हेल्थ का जो बहुत सारा समस्या है,
तो उन पर भी काम करना जरूरी है। इसलिए वहाँ तेंगानी के महिलाओं ने हर गांव में नारी संग्राम समिति गठन किया। पहला तो गांव सभा गठन हो सके है, तब महिलाओं लोगों को लगा कि हम भी अपने अपने खुद के मांग के लिए काम करेंगे, तो नारी संग्राम समिति बन गई। इसी तरह युवा संग्राम समिति बन गई, सब अलग अलग तरीके से। मेन जो बृहत्तर संग्राम समिति था वो तो केंद्रीय समिति था, उसके से वो नारी और युवा की संग्राम समिति बन गई। और जब महिलाओं की नारी संग्राम समिति बन गई, तब तो उन लोगों का सोच तो बदल ही गया। उस कर्मशाला बन गई, अलग अलग की महिलाएं, शिक्षित जो महिला है उन लोगों को बुलाया, बात की नारी अधिकार क्या है, नारी का मांग क्या है, इस पर भी चर्चा हुई। क्योंकि पहले वो लोग तो सिर्फ खाने पीने का जो तैयार करती है ना, वो भी काम कर लगी, लेकिन उन लोगों का तो कुछ अलग अलग वो जो नारी का समानता का अधिकार का उस बारे में भी बातचीत सीखने लगी, बोलने लगी। ऐसा कुछ अलग अलग माहौल बन गया तो महिला के ऊपर। तो युवा लोग जो दुनिया की नए जब विचारों और आदर्शों से परिचित होने लगे, अध्ययन करना शुरू किया। शिक्षा के लिए ना तो तब अच्छा स्कूल था, एक दो स्कूल था, तब स्कूल खुलने के लिए कोशिश किया। जो लोग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे उनको प्रेरित करने के लिए घर घर जाकर बोला कि हम खुद को भी पढ़ना सही है, और जो बच्चा लोग है उनको भी आप लोग भेजो। क्योंकि अखिल योगा जैसे लोगों को देखकर भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसा लोग नहीं होते, पढ़ना लिखना लोग नहीं होते तो उनको कोई बचाना वाला नहीं था। इसलिए हम खुद के कुछ स्टूडेंट, खुद के कुछ नेतृत्व हमके हमारे इधर ही बनना पड़ेगा, ऐसा सोच आया। तो बस युवाओं के लिए पुस्तकालय स्थापित किया गया। जो पहले ये लाइब्रेरी क्या है मुझे तो मालूम ही नहीं, किताब तो बहुत दूर की बात है। तो राजनीतिक पाठ्य कर्मशाला आयोजित की गई, जहाँ तेंगानी कोई कई परिचित नहीं था, वहाँ पर गुवाहाटी जैसी यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो प्रोफेसर है वो लोग जाने लगे, अलग अलग जो वर्कशॉप देने लगे उन युवा लोगों को। तो प्रगतिशील जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहे, जैसे हम असम में ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु राभा जैसे लोगों के गान और कविताओं में प्रेरित थे, लेकिन वो तो तब की जो स्वतंत्रता आंदोलन में ही रोक दी था। तो लोग गाते हैं वो लोग मंच के लिए, मनोरंजन के लिए गाते हैं, लेकिन हम तेंगानी के लोग, तेंगानी की वही युवा थे, उसके संग्राम को जागरूकता लोगों के जागरूक बन रहे, लोगों का प्रेरित कर रहे। ऐसा ज्योति प्रसाद और विष्णु राभा जैसे लोगों का गीत और कविताओं के सब साबित करने लगे। और खुद की पत्रिकाओं को निकलते लगे। पत्रिका मतलब अभी मुझे खुशी भी मिल रही है। हम भी कुछ सोते जब सोते थे जब दूसरे का बहुत पढ़ते थे, माँ ने बहुत बाहर जो जाते थे एक दो ले आते थे मेरे लिए भी, तो खुद लिखने का मन किया था, लेकिन वो तो कहाँ भेजूंगा, ऐसा तो कोई सुविधा तो नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा सा भी सही भी नहीं है कि कुछ लिख पाऊंगा, कहीं व्यापार वगैरह इसमें निकल पड़ेंगे। लेकिन हमारे युवा लोगों के लिए एक मैगजीन भी शुरू हो गया। तो वो लोकगीत के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, जो आप लोग सभी को पता है, लोकगीत जो कहते हैं लोगों का श्रम के जरिए वो सृष्टि होते हैं ना, काम के जरिए होते हैं। वो लोग तो आजकल की जो आर्टिस्ट है वो लोग तो खुद के फायदे के लिए मंच में गाने लगे, लेकिन हम तो मानते हैं कि वो लोकगीत हमको श्रमिक कृषक लोगों का चीज है, उसको ठीक से पकड़ना चाहिए हमको। तो इस लोकगीत का चर्चा होने लगे। तब लोकगीत के जरिए वो तेंगानी का जो भाषा है, तेंगानी का जो दर्द था,
एविक्शन का डर था। अभी भी आप लोग कभी जाएंगे तो अभी भी कुछ महिलाएं आप लोग लोकगीत की सुर के जरिए और तेंगानी संग्राम की पूरा कहानी जो टोकारी वाला इंस्ट्रूमेंट टोकारी के गीत के माध्यम में बता देगा और गीत भी संग्रामी भाषा में रूपांतरित होगी मतलब। और बहुत सारे गीत भी रचनाएं भी हो गई। एक बार एक हुआ था कि जैसे पहले 7 अगस्त को गोलाघाट तक पैदल चले तब लोगों को पता नहीं, मुझे तो तब नहीं छोटे थे मतलब क्लास 5 में थे, लोगों के बीच में अलग अलग स्लोगन निकल जाते हैं, अलग अलग गीतों का सुर बन जाते हैं। तो एक बार तेलंगाना के लोग गुवाहाटी पर भी पैदल चले गए, नागालैंड के वो भी बड़ी आंदोलन ही था। जमीन पत्थर के लिए भी जागृति था तो गुवाहाटी तक चले गए। तब भी लोग जब थक जाते हैं ना गुवाहाटी तक गोलाघाट से कितने दूर होगा मतलब पद यात्रा किया। गोलाघाट ऑलमोस्ट 5 आवर्स है बाई कार गुवाहाटी से, तो गोलाघाट से तेंगानी से गुवाहाटी तक पद यात्रा किया। काफी दिनों का यात्रा था, तो अलग अलग गांव में रुक रुक के ऐसे वहाँ पे भी काफी गीत का तो लोग थक जाते हैं ना। तो अलग है पुरुष महिला अलग अलग छोटे ऐसे 12-13 उम्र के भी लड़का लड़कियाँ था, बहुत बुरे बुजुर्ग एक बुलाया था कि पैर भी नहीं है उनके, जब पता है हाँ मतलब वो बच्चे निकल रही थी। तब जब लोग थक जाते हैं तो कहते मतलब आप लोग उठो बोल तो जैसे भी नेतृत्व वाला लोग जितना भी भाषा बोलेंगे तो नहीं उठेगा। मुझे लगता है आप लोग के साथ वो एक्सपीरियंस है कि गाना के जरिए उठाने के ना लोग कहीं जोश आ जाते हैं और गाना भी तो खुद बने कितना दूसरे का गाना गाएगा, हम खुद की गाना गाएंगे, मिट्टी का गाना गाएंगे। मुझे लगता है लास्ट में 2-1 अंतरा में सुनाऊंगी जरूर। तो ऐसा गीत भी रचना होगी, उस गीत में भी लोगों को जागरूक करने के लिए मतलब ऐसे ही आप लोग किसान आंदोलन के बात भी जानते हैं और क्या वो कभी के टाइम भी लोगों का पैर में क्या क्या हुआ था, ऐसा एक्सरे जब हुआ था तब ये गीतों के जरिए लोगों को फिर से और जगह और थोड़ा आगे जाने के लिए बहुत ही सहायता की। लगता है मुझे लगता है कि गण संग्राम जैसे भी हो जिस कारण से भी बनी हो सांस्कृतिक परिक्रमा नहीं होते तो सफलता नहीं मिलेगी। मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी मानना होगा क्योंकि आप लोगों का भी 2-1 गाना प्रोग्राम देखती हूँ कभी कभी। तो इस तरह आगे मैं जब जिन लोगों को तेंगानी लोगों के बारे में बोली सरकार ने बेदखली समझ रहा था और आसपास के लोग तेंगानी लोगों के आन पर गवाह ऐसा बोलते थे, तो वहाँ तेंगानी के लोग में जो आर्थिक सामाजिक शिक्षा सभी दिशाओं में विकास होने लगा। लोग समवाय को कम्युनिटी फार्मिंग वो सब करने लगे। हाँ उसको करने लगे तो अपना गोलाघाट टाउन में तो बाजार अपना खुद बाजार बन गया, ऐसा भी माहौल पूरा हो गया। तो जिस प्रकार तेंगानी लोगों का विकसित होने लगे उनका वो ताकत जैसी होने लगे, तो एक महिलाएं हो या जो युवाओं हो मन में जो फील हुआ था ना वो बहुत मतलब उसका महत्व अभी भी है लोगों के और लोग समझते हैं। तो पहले उनका जैसे बस्ती में लोग रहते हैं और खाने पीने का भी जिसको समस्याएं होते हैं, गाँव में रहते हैं, बिजली का सुविधा तो नहीं भी थी, बहुत सारी सुविधा फोन मतलब गाड़ी वगैरह तो नहीं थी। तो उन लोगों को पहले दूसरे लोग जो देखते थे कि वो तो गवार लोग थे और तेंगानी का बेदखली लोग थे ऐसा होते, लेकिन तब उसको उन लोगों को पता चला नहीं तेंगानी अब पहले जैसा नहीं रहा, हमसे भी बड़े आगे वो लोग निकल चुके हैं। क्योंकि तेंगानी में जाने के लिए आसाम के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो लोग भी तेंगानी में जाने के लिए कोशिश करते हैं। देखने लगा कि मतलब बात यही कि तेंगानी के जो बेदखली विरोध की संग्राम है ना वो संग्राम
सिर्फ बेदखल की विरोध के संग्राम में तो बने नहीं रहे ना, अलग अलग काम तो करने लगे लोग। घर, जिसका घर नहीं था उसका घर बनाने के लिए सब गांव के लोग उठ जाते थे बनाने के लिए। स्कूल नहीं तो स्कूल साथ में लोग एकजुट होकर जो मटेरियल्स देना उसके लिए बहुत तो मिलती ही है, पेड़ पौधे और बांस बोलते हैं ना, वो लोग बनाने लगे। तो स्कूल को पढ़ाने में कौन पढ़ाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लोग था, तो धुन तक एस पास किया या बीए पास तो कभी नहीं थी। तो जो पढ़ा सके एलपी सिस्टम तक, तो उन लोगों का पैसे देने के लिए लोगों का करीब सावल देने लगे। तो महीने में कुछ पैसा देने लगे कि हमारे बच्चा को पढ़ना ज़रूरत है, तो सरकार ने तो स्कूल भी नहीं देंगे, स्कूल चलाने के लिए भी कोशिश भी तो नहीं करेंगे। उन शिक्षक की थोड़ा जल पाने को न देने के लिए तो गांव के लोग सावल वगैरह पैसा थोड़ा देने का सिद्धांत किया। और गांव में जब जो दंड खरीदार है ना, क्या बोलते हैं काजी अबला की लड़ाई वगैरह ऐसा तो होती है ना। पहले तो लोगों को पुलिस के पास से लेना देते, अभी तो लोगों का महसूस, पुलिस का मतलब महसूस ही नहीं होते। तो गांव लोगों पुलिस के साथ कुछ हो गया तो गांव से पाएगा, महिलाएं के बीच को हो गया तो नारी संग्राम समिति है। तो पुलिस में भी तो अभी महिला को तो पहले कोई जो हाथ उठाती थी तो अभी तो डर जाते हैं। अरे 42 गांव का भी एक केंद्रीय समिति बन गई तब तक नारी संग्राम समिति, इसके लिए महिला के ऊपर कोई हाथ के सवाल भी नहीं उठा हुआ थी। तो जो एक लड़ाई झगड़ा कई के लोग के बीच में होते हैं जो अभी पुलिस के पास नहीं जाते, समिति के अंदर ही हो गया है, समाधान हो जाते थे। हाँ, तो एक बार मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक जो मध्यभोगी एजेंट हाँ, कभी कभी जो एक या पहले इंदिरा आवास जो योजना था ना, उस दो एक घर आते थे और पानी का वो क्या कल दमकल, हाँ ऐसा तो ज़्यादा तो सुविधा नहीं आती, तो ऐसा आती थी और 3 घर में लगा 3 कभी कभी किस लोगों के लिए सुविधा आती है तो वो भी खा जाती है जेल वाला लोग, ऐसे चलते रहते थे तेनाली में। हाँ, इसलिए अभी तो समिति बन गया ना, तो पूरा निरीक्षण में है, ऐसा अभी तो नहीं हो पाएगा ना, पहले तो खा चुकी हो। तो ऐसे अजय वाला लोगों को एक बार तो बहुत सारा ज़्यादा चीज़ एक लोगों का खा चुके हो, तो उसके घर में गया समिति के लोग, तो जाकर पूछा कि तुमने ऐसा किया, तो भी उल्टे सीधे बहुत बोला। तो उसने क्या कहा, गांव के समिति के लोग पूरा एकजुट होकर उनको गांव घुमाया। वो तो पहले सरकार तो कांग्रेस का था, कांग्रेस का मंडल कांग्रेस के सभापति थे, प्रेसिडेंट थे मतलब। तो कौन गया पुलिस के लिए, तो कांग्रेस के लोगों का फोन गया, तो ऐसा हो रही है तगानी में या चेष्टा साड़ी तो ठीक है, हिंदी चेष्टा साड़ी बोले कोई नहीं মানে কমিটিখন তেগানি কমিটিখন চেষ্টা সারি হৈ গৈছে তো সুবিধা লৈছে। हां, बहुत ज्यादा कठोर हो गया है, मतलब अग्रवादी हो रही है। ऐसे तो सुविधाएं बहुत ढूंढते रहते थे पुलिस का लोग, कैसे तेगानी में कुछ कर पाए, किसी को गिरफ्तार कर पाए। तो वो जो कांग्रेस के एजेंट को जब घुमाने के समय ही 4 लोगों को पुलिस उठाकर से ले गई, तो उसको सीधे जेल डाल दिया। तो अभी बात है कि जब उनको जेल में डाल दिया ना, तब तो क्या होगा, तो पुलिस के पास जाएंगे लोग या कोर्ट वगैरह वकील का सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन तेगानी के लोग ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो निर्दोष था ना, तो इसलिए बिना शर्त में ही उनको छोड़ देना पड़ेगा। लोग फिर से जो एकजुट तो पहले भी थी, अब तो मजबूतिया और संग्रामी जो मन है ना, वो तो और भी ज़्यादा बन गई। क्योंकि अभी कभी कभी ऐसा लगता है प्रतिक्रिया देते हैं दंडवाद, जो दंड करने के लिए और भी एक शक्तिया के साथ कुछ मतलब एक
कंपटीशन जैसा था, ऐसा फील हो गया। तो लोग फिर से एकजुट हो गई। मैं इससे भी थोड़ा लिखती था। हाँ, तो उन सारे लोगों का बिना शर्त रिहाई मांग के लिए विरोध प्रदर्शन किया लोगों ने, जो हड़ताल जारी रही, भूख हड़ताल भी जारी रही। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पिटाई किया, उन्हें भगा दिया। एक दल जाती है, एक ग्रुप जाती है तो उन लोगों को पिता वगैरह भाग देता है या मार कर भेज देता है, न गाड़ी में बैठा कर देखते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा है ना, जबरदस्त करके उठाकर ऐसा फेंक कर जाती है। लेकिन और पार्टियां ऑलरेडी, एक पार्टियां को ऐसा कर दिया पुलिस ने, 2 पार्टियां रेडी हो जाते हैं और तब गाड़ी वगैरह में पुलिस ऐसे ऐसे रहते हैं। नदियां है, 2 नदियां के अंदर, धनसिरी और दयान के अंदर भी तैनाती है। तो नदिया का घाट बोलते हैं, जो लोग जाते हैं बाजार के लिए, काम के लिए निकलते हैं, इसमें पूरा पुलिस का घाट चौकी बन गया कि लोग आ न पाए। तब भी लोगों का पुलिस के आंखों में धूल, लोग दूसरे जो पार्टी है ना, विरोध प्रदर्शन मांग रिहाई के लिए तो साइकिल पर गई, साइकिल लेकर गई। गाड़ी में तो दुर्घटना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो युवाओं लोग है तो साइकिल में बिठा कर लोगों को, जो बुजुर्ग लोग है ना, बहुत सारे बुजुर्ग लोग था, पुरुष था, महिला था, उन लोगों को बिठा कर मतलब गोलाघाट टाउन पर ले जाते। तो उसने अभी तो सोर कर आई हूँ, गाड़ी में बिठा कर फिर से आ गई ऐसा करा। तो पुलिस बैनर और पोस्टर को फाड़ देती है, तो लोग अपने कपड़ों में लिख लेते हैं। मुझे देखकर तो बहुत याद आ रही है। तो कपड़ा, पुरुष लड़का लोगों का तो कपड़ा बांध लेते हैं ना, तो पूरा शरीर में स्लोगन लिख लेती है। और महिला है ना, महिला के लगता है कि ऐसा कपड़ा वगैरह महिला पुलिस में फाड़ देगा तो ये ब्लाउज इसमें लिख दिया। और ऐसे जैसे हम निसर पहनते हैं तो इसमें अगर लिख कर चलेंगे, तो क्या करोगे? लिख कर तो हम तो बोलेंगे ही, जो मांग है वो तो जैसे भी हो बताएंगे ही। एक बार ऐसा भी हुआ था, ऐसे मिट्टी का होती है ना, तो हमारे जो नेतृत्व वाला लोग लिखते रहते थे, तो वहाँ पर पुलिस को पता चला कि वहाँ में सारे जो नेतृत्व का लोग है वो लोग काम करेंगे। तो किसने तभी तो साइकिल एक रथ की काम किया था, साइकिल ही लोग। तो कुछ साथिया, युवा साथियों को ठीक करके एक ग्रुप था कि उनको पुलिस वाला लोग आए कि उनको जहाँ मीटिंग वगैरह चलते हैं वहाँ तक उनको खबर देना पड़ेगा उनको, ऐसे ठीक है। जैसे तो फोन नहीं है ना, फोन वगैरह, तो वो लोग एक लड़का साइकिल में दूर कर आए कि तुम लोग जल्दी से निकलो, अभी बैनर लिख रही हो, तुम लोगों को तो अरेस्ट कर लिया तो बड़ी बात हो जाएगी। तो वो लोग पीछे, घर के पीछे चले गया। लेकिन ऐसा लगा ये मिट्टी में रह गया, मतलब तेंगानी का घर के टेबल वगैरह तो कोई भी नहीं रहते थे, वो सब रंग वाला ही हो जाते थे ऐसे ऐसे। तो इसका महिला ने क्या किया, ये तो बहुत उपस्थित थी सडनली, जो स्पॉन्टेनियसली उनको हाँ, वो आया कि हाँ, तो अंदर से देखा तो उन्होंने क्या किया, ऐसे भरतू मुझसे जमान मारती रहे, वो जो हाँ, वो जो तो वो तो कोई निशानी कुछ भी नहीं रहा ना। इसी तरह मुझे लगता है ये छोटी सी बात है, लेकिन बात तो ऐसा है कि देगानी के महिला के दिमाग तब तक ऐसे काम करने के लिए है ना, उपस्थित जो बुद्धियाँ है वो भी प्रस्तुत हो गई कि उन लोगों से बचना है। तो कागज वगैरह पूरा किलो डाल दिया, ऐसा हुआ था। तो इस हड़ताल के जब चले रही थी तब 7 लोग, एक महिला थी, 7 लोगों ने, अब नहीं 5 लोगों ने 7 दिन तक भूखी हड़ताल किया।
वो लोग बच गए, पुलिस मारा पिटाई वो लोग को हटा नहीं पाया, तो बिना शर्त से ही गिरफ्तारी जो हुआ था ना उन लोगों को पुलिस छोड़ना पड़ा, क्योंकि नहीं तो नहीं छोड़ेंगे तो तेलंगाना लोग आते ही रहेंगे ऐसा ही चलते रहेंगे। तो मतलब तेलंगाना का जनता नहीं थक सके थे, मतलब ज़्यादा बन गई थी उनका संख्या में जो अनुभव, लेकिन तब पुलिस थक चुकी थी। तो वो भी हमारे लिए अलग सा एक्सपीरियंस होता था कि कुछ काम कर पुलिस वगैरह या प्रशासन आयन के बिना भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कार्यक्रम है, संग्रामी कार्यक्रम है, वो मतलब यूज कर सकते हैं हम सब महसूस हुआ। तो मैं आप लोग कई क्वेश्चन बात पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। अभी मैं लास्ट में ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आप सभी को तो पता ही है, प्रकृति की रक्षा जो करते हैं ना वो तो साधारण लोग करते हैं। जैसे काजीरंगा में भी आसपास जो ट्राइबल आदिवासी मिसिंग या कार्बी लोग होते हैं, उनके लिए तो प्रकृति माता और पिताओं जैसे होती है। तेलंगानी लोगों के लिए भी प्रकृति ऐसा ही है। मतलब वो लोग सरकार ने बार बार जो दावा किया कि वो नंबर रिजर्व की है, लेकिन उधर तो वो राजा महाराजाओं का जगह था, उनके बहुत सारे संबल जो मिल गई है वो भी था। और 1835 में तो ब्रिटिश ने 2 गांव तो पट्टा भी दे दिया। तब भी ऐसा लगता है कि वो ये सरकार जिसका भी हो, कुछ लोगों अनपढ़ लोग, कुछ गांव के लोग सरल से जीवन यापन करे तो उन लोगों का ही विसर्जन नहीं छोड़ते हैं ना, उन लोगों के अत्याचार करने के लिए घुस जाते हैं। तो जैसे वर्ल्ड बैंक की पैसा को खाने के लिए उन लोगों का ही पाया। लेकिन तेलंगाना का लगता है कि वो जो एविक्शन वाला पार्ट था, ये एविक्शन में लोगों को मजबूतियाँ बढ़ा दिया मुझे लगता है। क्योंकि ये तो एक तेलंगाना का उदाहरण ही है, अभी भी तो बहुत सारे चलती ही थे ना। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ वो आंदोलन सिर्फ क्या बेदखली विरोध आंदोलन में सीमित रह जाते तो तेलंगाना में अभी तक चल रहे, क्योंकि जमीन का पट्टा अभी भी नहीं बना। लेकिन अब लोग प्रशासन सरकार का डर हो गया कि उधर पट्टा भी नहीं देंगे, लेकिन इवेक्शन भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों का जो आंदोलन है वो तो एक जन आंदोलन के रूप में घुस गई। लोगों का अभी युवाओं हो या महिलाओं हो सटीक रूप पे बातचीत करने का लिए सक्षम बन गई। मुझे जब मैं तो नेतृत्व वाला लोग नहीं हूँ, जो पीड़ित एक महिला ही हूँ, तब तो मैं सोती ही थी। लेकिन ये महसूस मैं करती हूँ कि किसी भी जन आंदोलन को उचित गति देने के लिए उचित कौशल, अनुभवी एवं वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तो नेतृत्व का आवश्यक है। और आप लोगों को देखकर भी मुझे ऐसा भी महसूस हुआ है, क्योंकि आप लोग JNU जैसे कॉलेज में थे, हम जैसे छोटे शहर के लोग हैं, छोटे गाँव में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो एक सपना ही बन गई है। अभी बहुत सारे लोग अभी भी सपना लेकर बैठ रही है। लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार आई हूँ, मैं कभी ऐसा रायदार भी नहीं हूँ, थोड़ा सा ही लिखा, तब भी आप लोगों को मुझसे कुछ जानने के लिए आप लोग ने बुलाया। तो मुझे उम्मीद है कि नेतृत्व के सटीक एक नेतृत्व के ना कोई भी आंदोलन सटीक रूप का गति पा ही जाती है, वो तेलंगाना की उदाहरण है। तो लगता
है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों की भी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो साथी अखिल गोगोई केम फुकन वो लोग तो थ्योरी के लिए बहुत कुछ सीखता था व जानते थे, लेकिन उन लोगों का तेलंगाना में प्रैक्टिस नहीं चलता, तो अखिल गोगोई आज KMSS गठन नहीं कर पाते, वो आसाम में लोकप्रियता नहीं बन पाती, मतलब और जो अभी तो पॉलिटिक्स पार्टी भी हो गई ना, अभी तक नहीं चल पाती, लेकिन इसमें एक ही मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि तेलंगाना जैसे उस समय ऐसा माहौल बन चुके थे सभी आसाम के लिए, आसाम के लोगों के लिए प्रेरणा का एक नाम बन गई थी। अभी भी इसी तरह ही लोग सम्मान से देखते हैं तेलंगाना लोगों को, लेकिन अंदर से जाएगी तो आप लोग ऐसा माहौल अभी नहीं है, क्योंकि नेतृत्व के अभाव हुआ है। पहले जो नेतृत्व में था उन लोगों का जो सफलता मिली तेलंगाना के संग्राम के जरिए, तो कभी कभी हम पहले भी बता चुकी हूँ कि व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, कुछ सफलताएं मिलने के बाद और एक कदम आगे जाए, ऐसा फिर सबको होता है, तो शायद तेलंगाना के नेतृत्व के साथ भी ऐसा हुआ कि और कुछ कर पाएंगे हम, और कुछ कर पाएंगे, तो इस तरह और कुछ सामने के लिए और कुछ पाने के लिए भी आसाम के ऊपर जो KMSS जैसा संगठन बन गई, वो तो तेलंगाना के बाद ही बन गई। तेलंगाना के मतलब मातृ संगठन तो तेलंगाना ही था ना, तब नेतृत्व ने ठीक से तेलंगाना में जो समय नहीं दे पाया अभी, और जो मैं बॉक्स में लिखा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि एक मॉडल तैयार हुआ था किस प्रकार की आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से तेलंगाना कैसे आसाम के लिए एक मॉडल बन जाएगी, इसके लिए साथी लोगों सब मिलकर एक मॉडल तैयार किया था, अपना नक्शा के साथ वो किताब में डाल चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा होते ही तो मतलब अभी की जो संगठन है KMSS जैसे संगठन, अभी वो लोग भी बहुत कुछ कर पाते मुझे लगता है, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ अभी। उस मॉडल वाला जो सपना था उस तेलंगाना में कुछ अलग करेंगे, वो लोगों का जो सपना तो अलग ही रह गया। तो इस दर्द में हम जैसे लोगों को, मैं अभी तो मैं बड़ा हो गया, तब तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे सब जब बड़े होकर महसूस करती हूँ हमारे तेलंगाना तो ऐसा होना था ना, नहीं हो पाया। इस कारण तो ऐसे है कि नेतृत्व के अभाव, और तब एक नेतृत्व के साथ भी हर संगठन में कई झगड़ा भी होते हैं, ये भी तो मैं बोलकर किताब में बोल चुकी हूँ। उन नेतृत्व के साथ भी कारण जो भी हो उसके से लड़ाई झगड़ाई चलते हैं, तेलंगाना में भी ऐसा हुआ, दोनों पार्ट हो गया। एक पार्ट में तो एक तो सौंप कर चली गई कि तुम लोग ही चला दो भाई तेलंगाना को, लोग चले गई, लेकिन जिसके साथ समर्पित किया तेलंगाना को, वो लोग भी तेलंगाना को ठीक से सटीक रूप से वो संग्राम में जो अनुशीलन था वो भी नहीं कर पाया। अभी मुझे बहुत दर्द महसूस होती है जब हम सोते थे, जो मार्क्स लेनिन को समझने के लिए बहुत बुक्स वगैरह आई थी, असम के बहुत लोग हमारे लाइब्रेरी के लिए किताब दिया था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर नाम सुनकर हम डरते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है ये वो अलग अलग, वो लोग तो खुद जाकर हमको बातचीत करती थी, सिखाती थी, ऐसा माहौल था। लेकिन जब संगठन के नेतृत्व ही खुद के अलग रास्ते सुन लिया और भी लोगों लोकप्रियता के मांग में चली गई, तो पूरा सपना, पूरा जो प्रैक्टिस अलग वही रूप में रह गई। तो भी मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन या तेलंगाना बुक के बारे में ही आप लोग लिखा है, तो बुक्स में मैं एक ही दो पार्ट दिखाना चाहती थी। एक है कि एक बेदखली विरुद्ध आंदोलन कैसे एक गण संग्राम के रूप ले सकते हैं, इसमें कौन सा कारण, कौन
चीज़ों में उसको सहायता करती है, उन चीज़ों को मैंने दिखाने की कोशिश किया। और दूसरी बात है कि किस तरह एक संगठन हमारे विश्व में अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब ऐसा भी हुआ मुझे मुझे बिल्कुल ये मेरा ही है, दूसरे शायद ये शुद्ध नहीं भी हो सकते हैं। मुझे लगता है जो हम आदर्श की बात करते हैं वो आदर्श ठीक से हम नहीं पढ़ लेते, नहीं समझ पा लेते, तो इसके लिए हम खुद की मजबूतियाँ, खुद के आदर्शगत स्थिति को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच जाकर प्रैक्टिस ना चलाते, तो उन लोगों का कुछ दिक्कत होती है। उन जैसे लोग ठीक से लोगों के लिए काम करने के लिए क्या बोल रहे हैं, मैंने काम उपयुक्त नहीं है, मुझे लगता है जो मैं ही बता मुझे लगता है ऐसा। कई लोग है ना तो थियोरिकल बात में घुस जाते हैं, लोगों के अंदर क्या चलते है तो नहीं देखते है ना, ऐसा होता है। मुझे लगता है लोगों के बेसिक प्रैक्टिस और थियोरिकल बात को ठीक से समझना जरूरी है। लगता है कि तेलंगाना में भी ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा कुछ नेतृत्व के बीच में, मतलब उन लोगों का अंदर जो आइडियोलॉजिकल जो स्थिति थी, जो क्लियरिटी था, वो ठीक से नहीं हो पाया, ऐसा लगता है। क्योंकि पहले जब जो नेतृत्व वाला लोग गया था तब तो लोगों के बीच में क्या होता है, पहले हमको फायदा उठाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए आई हो बाहर के लोग, ऐसा ही सोचते हैं ना। उन लोगों को भी बुलाता हो तुम लोग वोट बैंक बनाने के लिए आई हो क्या, तब तो वो लोग नेतृत्व वाला लोग बोलते थे नहीं, हम ऐसे मतलब बिल्कुल ही नहीं है, हम लोगों का विश्वास कीजिए, आप लोग एक बार देखिए, आप लोगों के लिए ही आए हो हम लोग। ऐसा राजनीति से, संसदीय राजनीति से हम दूर है, कभी हम संसदीय राजनीति में जाएंगे तो आप लोग हैं मुझे मार पीट कर हम लोग, ऐसा बहुत अलग अलग बोला था, असमिया भाषा में बोला था। लेकिन लास्ट में देखा कि तेलंगाना का जो मदद की जो रूपरेखा था वो भी तो रुक गई, लोकप्रियता का लिए संसदीय राजनीति में नेतृत्व चला गया, तो एक बार जाकर नेतृत्व वाला लोग मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुई है, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रही है, इसलिए बोल रही हूँ। जब शास्त्रांग प्रणाम करते हैं ना लोगों के इसमें, हाँ पैर छोड़कर मतलब बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, कि ऐसा बोला था संसदीय राजनीति में नहीं जाएंगे ऐसा बोला था, लेकिन हमें जाना पड़ा, आप लोगों के लिए जाना पड़ा, ऐसा बोला। मतलब आप लोगों के लिए जाना पड़ा, कभी अभी तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल तो प्रॉब्लमेटिक है हमें लगता है। तो तेलंगाना के ज़्यादा लोग किसान है ना, किसान के लोगों के अंदर जो किसान एक नेताओं की ज़रूरत थी। पहले जो अनुशीलन चलते था, पढ़ाई हो या आर्थिक जो पार्टी जो काम करती थी उनको ज़रूरी था, तो संसदीय राजनीति का कभी मतलब ही नहीं था कभी, तो ऐसा बोला कि इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा माहौल अभी बन गई है। तेलंगाना का इतिहास बोलो तो मुझसे थोड़ा बात है यही आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं बोलने के लिए कोशिश करूँगी, मतलब आसामीज में भी और मजबूरी सामने से हेल्प कर देगा, तो मुझे भी तो गाना की बात में क्या था, पहले हम बातचीत करेंगे है ना, तो साथी के गीत रखने के पहले एक गीत अभी रखा जाए शुरू करने के लिए, फिर बातचीत के बाद एक और गीत से हम खत्म करते हैं।